अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत से हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि आपने देखा कि हमारी एमसीक्यूज की जो वीडियो की सीरीज थी वो एंड हो गई और ऑलमोस्ट हमने तकरीबन जितने भी एमसीक्यूज थे नियर अबाउट, अगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो तकरीबन उन 5 वीडियोस के अंदर मैंने आपको तकरीबन कोई 700-800 एमसीक्यूज जो हैं ऑलमोस्ट डिस्कस आपसे किए होंगे। इन तमाम एमसीक्यूज को करने के बाद उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो चीज़ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हो रही होंगी एमसीक्यूज को लेके, वो ख़त्म हो गई होगी। अब हम नए टॉपिक की तरफ जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसलेशन। सही है, हमारा टॉपिक है दैट इज़ ट्रांसलेशन। और ट्रांसलेशन में हमने जो है 2019 से लेके 2000 तकरीबन, ये मेरे सामने एक पीडीएफ बनी हुई है, इसमें उर्दू लिखी हुई है, वो है 2011 तक हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं साथ साथ जो है क्या कहते हैं, कोशिश करूंगा कि मैं जो हूँ इस पे ही लिख सकूं या वाइट बोर्ड का इस्तेमाल करूं। आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि आप तमाम स्टूडेंट के पास जो है वो क्या कहते हैं, इस 10 ईयर मौजूद होना चाहिए, क्योंकि मैं 10 ईयर की ट्रांसलेशन को डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो 10 ईयर आपके पास मौजूद होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। नहीं भी है तो कोई मसले की बात नहीं है, मेरी कोशिश होगी कि मैं यही एक एक करके सारे सेंटेंस लिखूं और आपको वहाँ मिटाता रहूं ताकि आप लोग इसको देखें। चलिए स्टूडेंट्स, बात करते हैं 2019 की पहली ट्रांसलेशन है। 2020 में और 21 में तो इंग्लिश का पेपर नहीं हो सका, तो उसकी ट्रांसलेशन मौजूद नहीं है, इसलिए मैं 2019 से लेकर चलूंगा। 2019 में पहली ट्रांसलेशन है, थोड़ा सा ये पीडीएफ बनाते हुए गलती हो गई, लिखा हुआ है अगर आप जद्दोजहद करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अच्छा, जैसे कि आपको पता है कि ये जो सेंटेंस है, अगर आप जद्दोजहद करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी, ये जो है ये बेसिकली कंडीशनल सेंटेंस है और इसे हम कंडीशनल फ्यूचर कहते हैं। सही है, कंडीशनल फ्यूचर कहते हैं। अगर कंडीशनल सेंटेंस के बारे में डिटेल में पढ़ना हो तो मेरी वीडियो चैनल पे है, कंडीशनल फ्यूचर से रिलेटेड या कंडीशनल सेंटेंसेस से रिलेटेड पूरी जो है सीरीज बनी हुई है 3 लेक्चर पे, वो देखें। कंडीशनल फ्यूचर जो है उसका जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, इफ के साथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट के हैं या वर्ब प्रेजेंट के हैं, बात एक ही है। डॉट 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 का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट भी आ सकता है और एडवर्ब भी आ सकता है। और इसका दूसरा क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मेन क्लॉज है, उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस विल कैन प्लस वर्ब प्रेजेंट और कोई भी ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आ सकता है। इसके लिहाज से अगर हम सेंटेंस बनाएं तो क्या बनेगा, इफ यू स्ट्रगल, जद्दोजहद करने को हम स्ट्रगल कहते हैं, वर्क हार्ड भी कह सकते हैं। इफ यू स्ट्रगल, अगर आप जद्दोजहद करेंगे। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, आप उर्दू से इंग्लिश का कोई ताल्लुक नहीं है, आप ये मत समझिएगा लिखा हुआ है जद्दोजहद करेंगे तो यहाँ विल आना चाहिए, नहीं, मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, उस फॉर्मूले के तहत बनेगा इफ यू स्ट्रगल। अच्छा, अब अगला जुमला है कि कामयाबी आपके कदम चूमेगी, जिसके लिए हम ये सेंटेंस भी लिख सकते हैं कि सक्सेस विल किस योर स्टेप, किस योर स्टेप्स, आपके कदम चूमेगी। लेकिन हम ये भी लिख सकते हैं कि सक्सेस विल कम knocking at your door, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। नॉकिंग एट योर डोर, बहुत सारी जगहों पे ऑन योर डोर भी लिखा होता है, वो भी सही है।
और बहुत सारे लोग इसको ये भी बनाते हैं कि सक्सेस विल किस योर स्टेप्स। सही, दोनों आप बना सकते हैं। तो ये पहली ट्रांसलेशन थी 2019 की। अच्छा, मे भी ये वीडियो जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाए ड्यूरेशन पे, लेकिन बहरहाल मेरी कोशिश होगी कि एक हिस्से में रहे। उसके बाद हम आते हैं दूसरी पे। मैं एक एक ट्रांसलेशन लिख के क्लियर करता रहूंगा ताकि आप लोग अपने पास नोट डाउन करते रहें। ताली दो हाथ से बजती है, ताली दो हाथ से बजती है, ये एक प्रोवर्ब है। ये लिखा हुआ ताली दो हाथ से बजती है, ये लिखा हुआ। अब इसके लिए हम किस तरीके से बनाते हैं मैं आपको बताता हूं। ताली दो हाथ से बजती है, ये एक प्रोवर्ब है। इसकी इंग्लिश है इट टेक्स टू टू मेक अ कॉर्ल। कॉर्ल झगड़े को कहते हैं, कॉर्ल झगड़े को कहते हैं। इट टेक्स टू टू मेक अ कॉर्ल। ताली दो हाथ से बजती है, ये दूसरा सेंटेंस है। आगे आते हैं स्टूडेंट तीसरे सेंटेंस की तरफ कि जब वो हवाई अड्डे पे पहुंचा तो तैयारा परवाज कर चुका था। देखिए स्टूडेंट, ये जो सेंटेंस है कि जब वो हवाई अड्डे पे पहुंचा तो तैयारा परवाज कर चुका था, ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस के अंदर आता है और इसके अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनिट जिसका फॉर्मूला आपको पता है, सब्जेक्ट मैं सिर्फ एस लिख रहा हूं, वर्ब की पास्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म जिसे हम कहते हैं, और मेरे कीबोर्ड का एफ खराब है, पास्ट परफेक्ट जिसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड। वर्ब थर्ड जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे भी बिहेव करती है, और ये मैं क्लास में कई दफा समझा चुका हूं। अच्छा, इसमें हमने देखना क्या होता है कि पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट क्या होता है। बेसिकली दो एक्शन होते हैं, एक एक्शन पहले कंप्लीट होता है तो दूसरा एक्शन बाद में कंप्लीट होता है। जैसे मैंने लिखा कि जब मैं हवाई अड्डे पे पहुंचा तो तैयारा प्रवास कर चुका था, तो दैट मीन्स तैयारा पहले प्रवास कर दिया था, मैं बाद में पहुंचा। तो जो प्रवास कर चुका था तैयारा मेरे पहुंचने से पहले, वो वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में बनेगा। जैसे मैं लिखूं द प्लेन या एयरक्राफ्ट एरोप्लेन had taken off when I reached the airport। अब आप देखें द प्लेन हैड टेकन ऑफ जो मैंने सेंटेंस बनाया है, द प्लेन हैड टेकन ऑफ जो सेंटेंस बनाया है, ये पास्ट परफेक्ट का है क्योंकि ये एक्शन पहले हुआ है। और व्हेन आई रीच द एयरपोर्ट जो मैंने सेंटेंस बनाया है, ये पास्ट इंडेफिनिट का है। इस टाइप के बहुत सारे सेंटेंसेस आपके एग्जाम में आते हैं जिसके अंदर पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, और आपने ये आइडेंटिफाई करना होता है कि कौन सा एक्शन पहले हुआ कौन सा एक्शन बाद में हुआ। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट होता है वो पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में वो पास्ट इंडेफिनिट। आगे चलते हैं स्टूडेंट, क्या आप पाबंदी से वर्जिश करते हैं? ये एक डेली रूटीन या रिपीटेड एक्शन की बात हो रही है। रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है, रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। और ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आएगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब है डू और डज। बेसिकली डू है एस और ईएस लगा के डज बनाते हैं। क्या आप, डू यू, एक्सरसाइज वर्ब भी है और
नाउन भी है, मर्जी है आप कैसे लें। डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली, सही है, पाबंदी से, ठीक है। अच्छा, बाकायदगी से भी कह सकते हैं, पाबंदी है। बहुत सारे लोग इसकी जगह पे डेली का वर्ड भी यूज करते हैं, वो रोजाना के सेंस में आ जाएगा। तो डू यू एक्सरसाइज रेगुलरली या डू यू एक्सरसाइज डेली। रेगुलरली जो है वो बाकायदगी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और क्या कहते हैं, रेगुलरली बाकायदगी के लिए, डेली जो है वो रोजाना के लिए है, पाबंदी से। बूढ़ी औरत जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी। बूढ़ी औरत, ओ लेडी, आखिरी सांसें ले रही थी, दैट मीन्स कि अब ये काम नहीं हो रहा, ये काम हो रहा था। जब ये काम हो रहा था मीन्स ये बात हो रही है पास्ट कंटिन्यूअस की, जो राइट नाउ अब नहीं हो रहा। कोई भी काम जो अभी हो रहा है वो थोड़ी, अभी हो रहा है वो थोड़ी देर बाद नहीं हो रहा होगा, आप उसे पास्ट में ले जाएंगे ना। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद मैं कहूंगा मैं वीडियो बना रहा था, क्या। तो बूढ़ी औरत जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, ओल्ड लेडी, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर आता है वॉज। मैं लिख देता हूं कि ये जो फॉर्मूला है, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट कह रहा हूं, ये पास्ट कंटिन्यूअस। फॉर्मूला आपको पता है इसका क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म, जिसे हम आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, और इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नाउन की तरह भी बिहेव करते हैं। ओल्ड लेडी वॉज हैविंग या टेकिंग द लास्ट ब्रेथ्स ऑफ लाइफ, जिंदगी की आखिरी सांस। अच्छा, अपनी जिंदगी नहीं लिखा तो मैं हर लाइफ नहीं लिखूंगा। अगर वो लिखता ना कि बूढ़ी औरत अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, तो मैं हर लाइफ लिखता। आगे आते हैं स्टूडेंट अगले सेंटेंस पे। अगर हम कसरत से दरख्त उगाएं, सही है, तो जमीनी हरारत में कमी आएगी। अगेन ये जुमला जो है कंडीशनल फ्यूचर का है, जो अगर आप जद्दोजहद करने वाला जो बताया था मैंने, सेंटेंस नंबर 1, अगर आप जद्दोजहद करेंगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अगर हम कसरत से दरख्त उगाएं, इफ वी, इसके फॉर्मूले के लिए आप पहले सेंटेंस वाला फॉर्मूला याद रखिएगा। इफ वी प्लांट द ट्रीज, प्लांट का मतलब है उगाना, लगाना, इन एबेंडेंस, एबेंडेंस का मतलब है कसरत में, इन लार्ज क्वांटिटी या लार्ज नंबर। इफ यू प्लांट द ट्रीज इन एबेंडेंस, अगर हम कसरत से दरख्त उगाएं, द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, अर्थ विल रिड्यूस, विल डिक्रीज लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये जो है ये कंडीशनल फ्यूचर है। कंडीशनल फ्यूचर का फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था, वो इस सेंटेंस के अंदर मैंने आपको बताया था, जो अब नहीं है। अच्छा, इस कमरे को साफ किया जा चुका है। अच्छा, एक्शन कंप्लीट हो गया है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है। एक्शन कंप्लीट हो गया है, वो प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट मुकम्मल को शो करता है। अब ये पैसिव वॉइस है। क्यों पैसिव वॉइस है? क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर डूअर ऑफ एन एक्शन, जिसको हम एजेंट कहते हैं, वो उसका जिक्र नहीं होता। ऑब्जेक्ट इसके अंदर सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट है, इस कमरे को साफ किया जा चुका है। तो किसको साफ किया गया है? इस कमरे को। तो हम सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट लेते हैं। तो दिस रूम। अच्छा, चूंकि प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज आता है। परफेक्ट में जो परफेक्ट होता है उसमें पैसिव वॉइस में बी डबल एन बीन इस्तेमाल किया जाता है। इसकी लॉजिक है,
तो ये जब कभी मैं पैसिव वॉइस की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें लॉजिक बताऊंगा कि बीन क्यों आता है। अभी आप इतना याद रखें कि कोई भी परफेक्ट होता है तो उसके पैसिव वॉइस में BEEN बीन लगाते हैं। हैज बीन क्लीन, दिस रूम हैज बीन क्लीन, इस कमरे को साफ किया जा चुका है। दिस रूम हैज बीन क्लीन, डूअर ऑफ एन एक्शन नहीं है तो इसकी जरूरत नहीं। तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस किया 2019 के 7 सेंटेंसेस। अब हम आगे मूव करते हैं और हम आते हैं 2018। 2018 पे हम आए तो हमारे पास जो है पहला सेंटेंस है, खुदगर्ज शख्स की कोई इज्जत नहीं होती। There is no respect of selfish person. बहुत सारे लोग इसको इस तरह भी बनाते हैं कि सेल्फिश पर्सन हैज नो रिस्पेक्ट। बोथ आर करेक्ट। तो पहला सेंटेंस ये है। दूसरा आपके सामने लिखा हुआ है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगेन ये कंडीशनल फ्यूचर है, बहुत दफा आता है कंडीशनल फ्यूचर। फॉर्मूला मैंने बताया इससे पहले 2019 में 2 आए हैं कंडीशनल फ्यूचर के, कि अगर तुम जद्दोजहद करोगे कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। अगर हम कसरत से दरख्त उगाएं तो जमीनी हरारत में कमी आएगी। इसी तरह अगर तुम मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड। क्योंकि कंडीशनल फ्यूचर में जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है, सही है, या आप उसे कहें कि डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है, वो जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट के फॉर्मूले के तहत बनता है। इफ यू वर्क हार्ड यू विल सक्सीड, या यू विल गेट सक्सेस, यू विल बी सक्सेसफुल। बात एक ही, आपको वक्त की कदर नहीं है। यू डोंट हैव, यू डोंट वैल्यू टाइम। आप वक्त को अहमियत नहीं देते, आपको वक्त की कदर नहीं है। यू डू नॉट हैव वैल्यू ऑफ टाइम, ये भी सही है। चौथा सेंटेंस है, मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। इस टाइप का सेंटेंस 2019 में भी था कि जब मैं हवाई अड्डे पे पहुंचा तो तैयारा प्रवास कर चुका था। दैट मीन्स तैयारा पहले प्रवास किया, मैं बाद में पहुंचा। अब इसी तरीके से यह है कि मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे, तो मेहमान पहले गए हैं, मैं बाद में पहुंचा हूं। तो जो काम पहले होता है वो पास्ट परफेक्ट में बनता है, जिसको हम पास्ट ऑफ द पास्ट कहते हैं। द गेस्ट हैड गॉन, जा चुके थे मेरे पहुंचने से पहले। अब आएगा बिफोर, बिफोर आई रीच। आई रीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि ये बाद में हुआ। द गेस्ट हैड गॉन चूंकि पहले चले गए तो वो पास्ट परफेक्ट में हुआ। 2019 में मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था। तो ये अगला सेंटेंस, अगर आप मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। अब ये है कंडीशनल पास्ट, कंडीशनल फ्यूचर नहीं है, पास्ट। तब्दीली क्या आती है, इफ तो आएगा, जरूरी नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम। सब्जेक्ट प्लस वर्ब पास्ट, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है। वहां कंडीशनल फ्यूचर में वुड विल था, यहां आ जाएगा वुड। वहां कैन था, यहां आ जाएगा कुड। और वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म आएगी, अब पास्ट फॉर्म नहीं आएगी क्योंकि वुड और कुड ऑलरेडी पास्ट फॉर्म के तौर पे आ चुकी है। अगर बनाए हम इफ यू
worked hard, second form die worked hard, you would have, sorry, you would succeed. If you work hard, you would succeed. अब आप देखें कि कंडीशनल फ्यूचर में यहां फर्स्ट फॉर्म थी, लेकिन कंडीशनल पास्ट में यहां सेकंड फॉर्म आ गई। कंडीशनल फ्यूचर में यहां विल और कैन था, कंडीशनल पास्ट में वुड और कुड आ गया। आगे चलते हैं। कल सुबह से बारिश हो रही, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अच्छा, बहुत सारे लोग इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बना देते हैं, ये गलत है, क्योंकि यहाँ टाइम आ रहा है ना कि कल सुबह से, दैट मीन्स कि इस काम को, इस काम माजी में शुरू हुआ जो अभी तक हो रहा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है फॉर्मूले में हैज और हैव के साथ BEEN बीन लगता है। The rain has been falling, या it has been raining, ये भी सही है। कल सुबह से, since yesterday morning। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बताऊं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का जो फॉर्मूला होता है, मैं लिख देता हूं आपकी आसानी के लिए। उसके अंदर सब्जेक्ट है, फिर हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है, फिर BEEN बीन है, और वर्ब की ING फॉर्म है, जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ऑब्जेक्ट और एडवर्ब आ सकता है, सिंस ऑफ फॉर और टाइम। अच्छा, सिंस और फॉर का डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सिंस को हम इस्तेमाल करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और फॉर को इस्तेमाल करते हैं हम पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम क्या है? जिसमें आपको काम का स्टार्टिंग पॉइंट पता लगे, पॉइंट ऑफ टाइम, कि भाई किस टाइम पे शुरू हुआ था। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब ये होता है कि जिसमें आपको ड्यूरेशन पता लगे कि कितनी देर से हो रहा है। अब यहां तो बता रहे हैं कि कल सुबह से बारिश हो रही है, दैट मीन वो स्टार्टिंग पॉइंट बता रहे हैं ना, ड्यूरेशन तो नहीं बता रहे। अगर ये कहते कि भाई 2 घंटे से हो रही है, तो फिर मैं फॉर लगा देता। 2 दिन से हो रही है, फॉर लगा देता, ड्यूरेशन है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसके भी बहुत सारे सेंटेंसेस आते हैं। साथ साथ आप लोग लिखते रहे या तस्वीरें खींचते रहे वीडियो देखते हुए, क्योंकि मैं इसी को यूज करते हुए इसी पे लिख रहा हूं। अब आ रहा है, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, ये एक प्रोवर्ब है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। ये एक प्रोवर्ब है, मुहावरा है। कभी कभी मुहावरे भी आते हैं, तो जितने मुहावरे आएंगे तो हम डिस्कस करेंगे। कोई आपके जहन में आ रहा हो तो आप मुझसे मैसेज करके मेरे नंबर पे या चैट पे आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, ये था हमारा 2018। नीचे आते हैं 2017 पे। देखें 2017 आ गया। स्टूडेंट 2017 में पहला आ गया, शाम से बारिश हो रही है। तो अगर ये मैं बनाऊं तो ये बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आ रहा था, कल सुबह से बारिश हो रही है। The rain has been falling, या it has been raining since evening। शाम से बारिश हो रही है। हर चमकती चीज सोना नहीं होती, all that glitters is not gold, ये भी प्रोवर्ब है।
तंबाकू नोशी स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अच्छा, बहुत सारे लोग इंजीरियस की जगह हार्मफुल भी लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप हार्मफुल लिखेंगे तो आप लिखिएगा हार्मफुल फॉर हेल्थ। अगर आप इंजीरियस की जगह पे हार्मफुल लिखना चाहते हैं तो आप फॉर लगाइए। अच्छा, गर्मियों की तातीला शुरू होने से पहले काम खत्म हो चुका था। अगेन पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट इंडेफिनिट, ये मैंने अभी आपको 2018 में भी आया, 19 में भी आया कि जब मैं स्टेशन को एयरपोर्ट पहुंचा तो जहाज परवास कर चुका था। सही है, मेरे पहुंचने से पहले मेहमान जा चुके थे। गर्मियों की तातीलात शुरू होने से पहले काम खत्म हो चुका था। काम पहले खत्म हो तो वर्क had finished before the summer vacation, for the summer vacation started। अब चूंकि समर वेकेशन बाद में शुरू हुई है, काम पहले खत्म हुआ है, तो जो काम पहले कंप्लीट होता है वो पास्ट परफेक्ट में पास्ट ऑफ द पास्ट होता है, हैड फिनिश। और जो काम बाद में कंप्लीट होता है वो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट, ये जब बाद में हुआ होता है। जहां चाह वहां रहा, where there's a will there's a way, ये भी एक प्रोवर्ब है। अच्छा, क्या उसने तुम्हारी राय से इत्तेफाक किया? क्वेश्चन है, क्या उसने तुम्हारी राय से इत्तेफाक किया? बात माजी की है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, और चूंकि क्वेश्चन है, इंट्रोगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। तो क्या उसने तुम्हारी राय से इत्तेफाक किया, तो इसके अंदर मुझे हेल्पिंग वर्ब पहले लिखना पड़ेगा, डेट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो डू लगाता ना। ये बात पास्ट की है, क्या उसने तुम्हारी राय से इत्तेफाक किया, डेट। सही है, इत्तेफाक करना, एग्री, डिड ही एग्री। अच्छा, एग्री के बाद स्टूडेंट हमारे पास दो चीजें होती हैं, हम विद भी लगाते हैं और टू भी लगाते हैं। अब ये समझने वाली बात, एग्री के साथ विद हम उस वक्त लगाते हैं जब समवन हो, कोई शख्स हो। आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू, यू जो है समवन है, आई एग्री विद यू, मैं तुमसे इत्तेफाक करता हूं। आई डू नॉट एग्री टू योर आइडिया, मैं तुम्हारे आइडिया से इत्तेफाक नहीं करता, मुत्तफिक नहीं। अब टू इसलिए आ रहा है क्योंकि अब समथिंग है। तो सीखने वाली बात यह है कि एग्री के साथ मैं लिख देता हूं अलग से कहीं, एग्री के साथ विथ जो है समवन में है, और टू जो है वो समथिंग में है। अब यहां समथिंग है ना, तुम्हारी राय से उसने इत्तेफाक किया, तो डिड ही डिड ही एग्री टू योर ओपिनियन, आपकी राय से। क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा क्योंकि ये सवाल है। डिड ही एग्री टू योर ओपिनियन, क्या उसने तुम्हारी राय से इत्तेफाक किया?
अगर कोई शख्स होता तो क्या कहते हैं, विद लगाते हैं। बदउनवानी हमारे माशरे का लाजमी जुज बन चुकी है। बदउनवानी, करप्शन बन चुकी है, मतलब ये काम हो चुका है। हैज बिकम, प्रेजेंट परफेक्ट, लाजमी जुज, सही है। द नेसेसरी पार्ट या एलिमेंट हमारे माशरे का, ऑफ आर, OUR सोसाइटी। अगर ट्रांसलेशन बनाने का सिंपल सा तरीका ये होता है कि हर वर्ड्स के मीनिंग निकाले, फिर उसको एक स्ट्रक्चर में डाल दें, और स्ट्रक्चर जुमले को पढ़ के समझ में आता है कि कौन सा है। अब हैज बिकम इसलिए आया क्योंकि ये काम हो चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के साथ थर्ड फॉर्म। नेसेसरी पार्ट, लाजमी जुज, हमारा माशरा, आर सोसाइटी। तो स्टूडेंट ये हमने डिस्कस किया आपके सामने 2017। आगे चलते हैं भैया 2016। वो पिछले कई महीनों से यहां रोज आता है। आना कम, रोज डेली, वो ही। चूंकि रोज आता है, डेली रूटीन, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ही कम्स। अच्छा, कम्स क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर बनेगा। ही जो है वो सब्जेक्ट है और वो सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर बनेगा। ही कम्स हियर डेली, वो यहां रोज आता है। पिछले कई महीनों से, पिछले कई महीनों से, फॉर लास्ट, ड्यूरेशन बता रहे ना, फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स। ही कम्स हियर डेली फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स, कई महीनों से। सेवरल भी लगा सकते हैं, फॉर लास्ट सेवरल मंथ्स। अगर मौसम अच्छा होगा तो हम बाहर जाएंगे, कंडीशनल फ्यूचर। इफ, ये मैंने देखें, आप कंडीशनल फ्यूचर हर साल आया हुआ है। इफ द वेदर इज प्लीजेंट वी विल गो आउटसाइड। प्लेजेंट खुशगवार को कहते हैं। आदमी अपनी सोबत से पहचाना जाता है। अ मैन इज नोन, पहचाना जाता है। कौन पहचान रहा है उसका जिक्र नहीं है, तो पैसिव वॉइस है। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, या बाय हिज कंपनी, ये भी सही है। बाय द कंपनी ही कीप्स, ही मैन के लिए लिया है। एक अच्छा इंसान, अ गुड पर्सन, दूसरों को धोखा नहीं देता, मतलब वो ये काम नहीं करता। प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव में डू आता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डू के साथ ईएस लग जाएगा। डज नॉट डिसीव अदर्स, डिसीव का मतलब है धोखा देना। बिट्रे का वर्ड यूज मत करेगा, वो बगावत करने के लिए। अच्छा, अगेन आ रहा है, जब पुलिस पहुंची तो मजमा मुंतशिर हो चुका था। अगेन वही वाली बात कि पुलिस बाद में पहुंची, मजमा पहले मुंतशिर हुआ, सही है। When the police arrived, क्योंकि पुलिस बाद में पहुंची ना, या when the police reached, the crowd had dispersed। इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, the crowd had dispersed when the police reached, बात एक ही है। लेकिन चूंकि मजमा पहले मुंतशिर हुआ था तो इसलिए उसको हैड के साथ बनाया, बिकॉज पास्ट ऑफ द पास्ट। आप 3-4 सालों में देखें, मुसलसल कंडीशनल सेंटेंस और ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये अक्सर आ रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट भी अक्सर आ रहा है। आगे चलते हैं।
अब आते हैं, मैं कई महीनों से रोजाना वर्जिश कर रही हूं। कई महीनों से कर रही हूं, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जैसे सुबह से बारिश हो रही थी। आई हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज या एक्सरसाइजिंग डेली। आई हैव बीन डूइंग एक्सरसाइज डेली, मैं के लिए आई हो गया, हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए डूइंग एक्सरसाइज, रोजाना, डेली, फॉर कई महीनों से, फॉर फ्यू मंथ्स या फॉर सेवरल मंथ। चोर पकड़ा गया, किसने पकड़ा? जिक्र नहीं है। थीफ, काम मुकम्मल हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। थीफ हैज बीन कॉट, थीफ हैज बीन कॉट, चोर पकड़ा गया। वॉज कॉट भी लगा देते, चोर पकड़ा गया था। थीफ हैज बीन कॉट ज्यादा सही है। हैज बीन इसलिए लगाया क्योंकि हैज तो प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है, प्रेजेंट, और बी डबल एन बीन परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, पैसिव वॉइस है। बी डबल एन बीन परफेक्ट को इंडिकेट कर रहा है, हैज प्रेजेंट को इंडिकेट कर रहा है। आपके आने से पहले वो जा चुका, इसका मतलब वो पहले चला गया। he had gone home, देखें दोबारा वैसे ही आ गया जैसे हर साल आ रहा है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। आपके आने से पहले, बिफोर यू केम, ये बिफोर यू अराइव। हम कल तक अपना सबक याद कर चुके होंगे। ये एक, हम फ्यूचर में अंदाजा लगा रहे हैं कि भैया ये काम हो चुका होगा इस वक्त तक, एक गैस लगा रहे हैं फ्यूचर में। तो ये सेंटेंस बनता है फ्यूचर परफेक्ट। किससे बनता है? फ्यूचर परफेक्ट, एक अंदाजा लगा रहे हैं ना। फॉर्मूला बताता हूं, विल शैल। अब ये मत बोलिएगा शैल खत्म हो गया, इसके पीछे भी लॉजिक है भाई, यहाँ तो हर चीज खत्म कर देते हैं उठा के। पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है, और उसके आगे ऑब्जेक्ट आता है बाय प्लस फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम नॉर्मली बाय आता है, जरूरी नहीं है हर दफा बाय आए। जैसे मैं सेंटेंस बनाऊं, वी विल हैव learnt our lesson by tomorrow. We will have learnt our lesson by tomorrow. कल तक। आखिरी अगर मेहनत करते तो कामयाब हो जाते। ये सेंटेंस पहले भी आया हुआ था, दोबारा लिख देता हूं, आपको पता है इसका क्या बनेगा। इफ यू वर्क हार्ड यू वुड। ये स्टूडेंट हमने ये वाला एयर भी कर लिया, तस्वीर खींचते रहे या लिखते रहे साथ साथ। दो 2014 पे आते हैं। आओ सैर को चले, आओ, लेट्स, है ना, लेट्स गो फॉर आउटिंग, लेट्स गो फॉर आउटिंग। आओ सैर को चले। अच्छा, जब वो आया तो मैं अखबार पढ़ रहा था। दोनों बात पास्ट की है, लेकिन पास्ट में जब एक काम हुआ, जब वो आया एक काम हुआ, तो एक काम चल रहा था, मैं अखबार पढ़ रहा था। तो व्हेन ही केम आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर।
अच्छा, व्हेन ही केम ये पास्ट इंडेफिनिट है, नीचे लिख देता हूं मैं। व्हेन ही केम जो था वो पास्ट इंडेफिनिट था। और आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर पास्ट कंटिन्यूस। उसने बताया, he told that, उसने बताया कि वो लाहौर जाएगा। he would, अब will नहीं आएगा, he would go to लाहौर। इसके लिए आपको पता है कि जब जुमले का मेन वर्ब पास्ट में होता है ना, तो उसके दूसरे वर्ब भी जो उससे जुड़े हुए होते हैं वो पास्ट में जाते हैं। क्लॉजेस की बात कर रहा हूँ, दो क्लॉजेस। मेन क्लॉज, अगर मेन क्लॉज से मुराद ये है कि जो के सेंटेंस जैसे स्टार्ट हो रहा है ना, उसने बताया, ही टोल्ड दैट ही वुड गो टू लाहौर। वैसे मेन क्लॉज तो ही वुड गो टू लाहौर है, लेकिन विल नहीं लगेगा, वुड लगेगा। मैं पूछूंगा, आई विल आस्क, मैं पूछूंगा। वेयर ही वॉज, कि वो कहाँ था। अब यहां बहुत सारे लोग इसको वेयर वॉज ही कर देते हैं। भाई वो जो है डायरेक्ट क्वेश्चन होता है, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है। वेयर ही वॉज, और फुल स्टॉप मत लगाइए। मेहनत, हार्ड वर्किंग या स्ट्रगल इज द की टू सक्सेस। की कहते हैं कुंजी को, की कहते हैं कुंजी को। हार्ड वर्किंग इज द की टू सक्सेस। ऑफ नहीं आएगा भैया, की टू सक्सेस। तो ये मैंने आपसे 2014 की डिस्कस करी। हमें बड़ों का एहतराम करना चाहिए, वी मस्ट, ड्यूटी है हमारी, शुड नहीं लगाएंगे, ड्यूटी है, ड्यूटी ऑब्लिगेशंस के लिए मस्ट यूज करते हैं। वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, बड़ों का। अगर बुजुर्गों होता तो ओल्डर्स लगाता। इस बच्चे की मौत मलेरिया से बाकी हुई है। इस बच्चे की मौत, दिस चाइल्ड डाइड ऑफ, किसी बीमारी से मरने के लिए ऑफ लगाते हैं, डाई ऑफ मलेरिया। दिस चाइल्ड डाइड ऑफ मलेरिया। अहमद इस स्कूल में गुज़िश्ता 5 सालों से पढ़ रहा है। ये बिल्कुल वैसे ही आ गया, सुबह से बारिश हो रही है। अहमद हैज बीन स्टडीइंग, पढ़ रहा है, इन दिस स्कूल फॉर लास्ट, गुज़िश्ता या पास्ट भी कह सकते हैं, 5 years। अब फॉर क्यों आया है, क्योंकि ड्यूरेशन पता लग रहा है ना भाई, कितने साल हो गए, 5 सालों से पढ़ रहा है। बारिश शुरू होने से पहले मैच खत्म हो चुका था। अगेन पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। द मैच हैड फिनिश्ड बिफोर द रेन स्टार्टेड। अब चूंकि मैच पहले खत्म हुआ तो हैड फिनिश्ड पास्ट परफेक्ट, बारिश बाद में शुरू हुई तो रिस्टार्टेड सेकंड फॉर्म। अगर आप सच बोलेंगे, इफ यू, कंडीशनल फ्यूचर, इफ यू स्पीक द ट्रुथ, अल्लाह विल बी, प्लीज सॉरी, कंडीशनल फ्यूचर। ये कंडीशनल फ्यूचर का फॉर्मूला पहले 2019 से चलता हुआ आ रहा है, मतलब 2019 की ट्रांसलेशन से हम इसको सॉल्व करते हुए आ रहे हैं। तो फॉर्मूला अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो में शुरू में दोबारा देख लीजिएगा। अब बार बार लिखूंगा बताऊंगा तो वीडियो की लेंथ बड़ी होगी, ज्यादा बड़ी नहीं करनी मैंने।
अब आते हैं 2012। अगर आप दावत देते तो मैं तकरीब में जरूर शिरकत करता। कंडीशनल पास्ट सेकंड फॉर्म आएगी, इफ यू इनवाइटेड, अगर आप दावत देते तो मैं, आई वुड, क्योंकि आपको पता है कंडीशनल पास्ट में विल की जगह वुड आता है, कंडीशनल फ्यूचर होता तो विल आता। आई वुड डेफिनेटली आई वुड डेफिनेटली अटेंडेड, शिरकत करना या पार्टिसिपेट, अटेंड सॉरी, आई वुड डेफिनेटली अटेंड द इवेंट या पार्टी। जब वो आए तो मैं अखबार पढ़ रहा था। जब वो आए, अच्छा वो जमा भी हो सकते हैं, हो सकता है वो एहतराम में बोल रहा हो। चलो व्हेन दे केम आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर। ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ये पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस से मिलकर बना। क्या हमारे मौजूदा मसाइल हल हो सकते हैं? स्टूडेंट अब इसमें क्या कह रहे हैं, क्या हमारे मौजूदा मसाइल हल हो सकते हैं? कौन हल कर रहा है जिक्र नहीं है, पैसिव वॉइस। पहली चीज हल हो सकते हैं, कैन, और इंट्रोगेटिव है, सवाल है क्या हमारे मौजूदा मसाइल, तो कैन आर प्रेजेंट इश्यूज या करंट इश्यूज बी सॉल्व। अब बी इसलिए लगाया क्योंकि मॉडल वर्ब के पैसिव वॉइस के अंदर बी लगता है। ये सबकी लॉजिक है, जो पैसिव वॉइस पढ़ाऊंगा तो उसमें जरूर बताऊंगा। अभी जहन में रखें कि जिस तरह परफेक्ट के पैसिव में आप बी डबल एन बी लगा रहे हैं, तो कोई भी मॉडल वर्ब के पैसिव में आप बी ई बी लगाते हैं। क्या हमारे मौजूदा मसाइल हल हो सकते हैं, कैन आप प्रेजेंट इश्यूज, मसाइल, प्रॉब्लम्स, इश्यूज बी सॉल्व। वो इस इदारे में बरसों से काम कर रहा है, ही हैज बीन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वही जैसे सुबह से बारिश हो रही है। इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, बरसों से, फॉर मैनी ईयर्स, बरसों को साल कहते हैं। He has been working in this organization for many years। सही है ना, जैसे भी मैंने आपको सिंस और फॉर का डिफरेंस बताया था कि सिंस कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, फॉर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसका डिफरेंस आप जहन में रखें। अक्सर यहाँ बच्चे करते हैं गलती कि वो जो है क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बना देते हैं। चेहरा दिल का आईना होता है, फेस एक सेकेंड। फेस इज द इंडेक्स ऑफ चेहरा दिल का आईना होता है, फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने 2013 भी सॉल्व कर दिया। लास्ट में आते हैं
अच्छा ये क्या है, पहले पैराग्राफ की सूरत में आते थे। अच्छा इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, ये तो मेरे ख्याल से और आसान है, क्योंकि इसके अंदर आसानी ये होती थी कि आप आराम आराम से एक आइडिया होता था कि किसके लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, बड़े आराम से हो जाता था। लेकिन फिर भी अगर कोई मुश्किल है तो हम देख लेते हैं, इसको टुकड़ों में तोड़ के कर देंगे फिर मिला देंगे। ईमानदारी एक अच्छा अमल है, पहले इसको देख लेते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसको ईमानदारी एक अच्छी हिकमत अमली है ये भी हम कहते हैं। अगर आप ईमानदार हैं तो लोग आपका एहतराम करते हैं, ये कंडीशनल प्रेजेंट में बनता है क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। और कंडीशनल प्रेजेंट का मतलब होता है होल प्रेजेंट, कोई विल कोई कैन नहीं। तो इफ यू, अगर आप ईमानदार हैं, ठीक है, इफ यू आर ऑनेस्ट पीपल रिस्पेक्ट यू। अब देखिए मैंने कहीं विल नहीं लगाया क्योंकि ये प्रेजेंट है। अगर आप ईमानदार हैं, इफ यू आर ऑनेस्ट, लोग आपका एहतराम करते हैं, पीपल रिस्पेक्ट यू। ईमानदारी अपना इनाम खुद है। ऑनेस्टी, ईमानदारी इज इट्स ओन रिवॉर्ड। ईमानदारी, ऑनेस्टी अपना इनाम, इट्स रिवॉर्ड, खुद, ओन, अपना इनाम खुद है, इट्स ओन रिवॉर्ड। ईमानदार शख्स, एन ऑनेस्ट मैन, लिव्स, रहता है, ज़हनी तौर पे, मेंटली हैप्पी। एन ऑनेस्ट मैन मेंटली लिव्स हैप्पी। ना आप इसको मेंटली यहां भी लिख सकते हैं। An honest man mentally lives happy. खुदा उसे यकीनन, खुदा, गॉड, अजर देगा, विल, यकीनन, certainly give him reward. God will certainly give him reward. खुदा उसे यकीनन अजर देगा कयामत के दिन, on the day of judgment. Honesty is the best policy. If you are honest, people respect you. Honesty is its own reward. An honest man mentally lives happy. God will certainly give him reward on the day of judgment. तो स्टूडेंट ये मैंने आपके सामने 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 9 साल की ट्रांसलेशन आपके सामने सॉल्व कर दी। कोई और भी आपको प्रॉब्लम हो तो यकीनन पूछ सकते हैं आप मुझसे। इन सारी ट्रांसलेशन को करने का मकसद ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कि इनमें से आएंगी, लेकिन उम्मीद है इनको करने के बाद अगर ट्रांसलेशन आती हैं तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। और कोई भी सवाल हो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, मैसेज कर भी पूछ सकते हैं। लेकिन वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलें स्टूडेंट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर। अल्लाह हाफिज़।